नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वर्ष 2023-24 के लिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा बीएड एंट्रेंस फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। बीएड के साथ साथ एमएड के फॉर्म भी जारी हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 10 अगस्त तक आप बीएड एंट्रेंस के फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसे डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन डिटेल में जानने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने भी वर्ष 2020-22 के सेशन में अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ है। मैंने अपना बीएड एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा से किया हुआ है। तो आपको मैं जो भी जानकारी दूंगा वो ऑथेंटिक दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से जान लेते हैं, डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 11 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 10 अगस्त। लेकिन हम विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को देखें, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तब भी डेट आगे बढ़ी थी और उसके बाद 2021 में भी डेट आगे बढ़ी थी और 2022 में भी डेट आगे बढ़ी थी। तो हमेशा इसकी डेट आगे बढ़ती है। तो आप 10 अगस्त को लास्ट डेट ना माने, ये ज़रूर आगे बढ़ेगी। और अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम की घोषणा नहीं की गई है, मैं आपको लगभग फिर भी आपको बता देता हूँ, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाएगा। ठीक है, 80% चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा। लेकिन फिर भी अगर सितंबर में नहीं होता तो अगस्त लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं गवर्नमेंट सीट निकालने के लिए। ठीक है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, और कई बच्चे सिलेबस के बारे में पूछते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड का कोई भी सिलेबस प्रकाशित नहीं किया गया है। ठीक है, इनका कोई सिलेबस ही नहीं है, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बताया है कि आपको किस किस सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो जो आवेदन शुल्क है वो है 1285। ठीक है, 1285 रुपये आपका इसका चार्ज है। लास्ट ईयर भी इतना ही था। ठीक है, इसमें कोई अभी इस साल बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो 1285 का फॉर्म है और लगभग 1300 कुछ रुपये का कुमाऊँ का भी फॉर्म था। ठीक है, अभी कई बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, हमें कुमाऊँ का फॉर्म भरना चाहिए या फिर एसएसजी का भरना चाहिए। देखिए, पहले क्या हिसाब था, आप सभी जानते हैं कि एसएसजे यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, पहले हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते थे। तो तब बीएड में 4 कॉलेज हुआ करते थे। 2 कॉलेज, एक कॉलेज तो अल्मोड़ा में था, दूसरा कॉलेज पिथौरागढ़ और बाकी 2 कॉलेज हल्द्वानी में थे। ठीक है, एक कॉलेज एमपीपीजी का हो गया, एक कॉलेज हल्दचौड़ में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेज थे। लेकिन अब जब से विश्वविद्यालय अलग हुए हैं तो अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय में सिर्फ 2 ही सरकारी कॉलेज हैं। ठीक है, एसएसजी के अंदर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का है और नैनीताल कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के अंदर एमपीपीजी हल्द्वानी और हल्दचौड़ का कॉलेज है। ठीक है, तो इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, अब अगर आपको गवर्नमेंट सीट से करना है तब तो आपको दोनों ही भरने चाहिए। मैं मानता हूँ फ़ीस ज़्यादा है, इसका आवेदन शुल्क ज़्यादा है, पर अब क्या कर सकते हैं ना, तो आपको तो भरना पड़ेगा। तो अगर आप मेरा कहना मानोगे तो आप दोनों फॉर्म भरिएगा। ठीक है, और अगर आपको सेमी से करना है और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से निवास करते हैं तब आप, अगर आपको सेमी से ही करना है, किसी का मन होता है कि हमको सेमी गवर्नमेंट से करना है क्योंकि हमारे घर के नज़दीक है, तो अगर आप बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा के निवासी हैं तब तो आप एसएसजी का फॉर्म डाल लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हैं। ठीक है, एसएसजी में सिर्फ 2 ही प्राइवेट कॉलेज हैं, एक और दोनों की दोनों चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, एक टनकपुर में, एक शायद चंपावत में है। ठीक है, 2 ही प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन कुमाऊँ विश्वविद्यालय में प्राइवेट कॉलेज की भरमार है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तब तो आप कुमाऊँ का ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दिया कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं इस मामले में कि हमें कहाँ का फॉर्म भरना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ये जो बीएड का पाठ्यक्रम है ये कितने साल का है, 1 साल का है या 2 साल का है, 4 साल का है। तो यहाँ पर साफ दिया गया है, तो जो आपका ये बीएड होगा ये 2 साल के लिए होगा। ठीक है, इस 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं और इनकी फ़ीस कितनी होती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये भी बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, सेमी की कितनी है, प्राइवेट की कितनी है, और एक एनआरआई कोटा भी होता है, वो क्या होता है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपका पाठ्यक्रम है ये 2 वर्ष का होगा। देखिए, इसमें आपका प्रवेश के लिए क्या इन्होंने अर्हताएँ रखी हैं। सबसे पहले
आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट नहीं है, मतलब कि 6th सेमेस्टर में है, जैसे अभी कई विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन था कि हमारा तो अभी 5th सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम हुए हैं, हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो आपके लिए ही ये एग्ज़ाम है। देखिए, जो अभी 6th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर के जिसके एग्ज़ाम अभी कंप्लीट ही हुए हैं, वो सब बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसमें इतना सोचना मत, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम है, ठीक है, जो अभी 6th सेमेस्टर में है, चाहे वो बीए में है, बीएससी है, बीकॉम में है। इसमें आपको करना क्या है, जो आपका ग्रेजुएशन होगा, लास्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, लास्ट ईयर, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% आपको मार्क्स कैरी करने होंगे, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आप 45% आपके होने चाहिए, ठीक है। 45% से 0.1% भी कम नहीं होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी में 50% में 0.1% भी आपका कम नहीं होना चाहिए। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ जो पीजी के स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इसमें इन्होंने कहा क्या है कि पहली बात तो ये होती है, जब बीएड में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने लेकिन एक बात कही है कि एपीयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब कि जो अभी 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम अभी दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो आप इसके फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुमाऊं यूनिवर्सिटी को छोड़कर यदि कोई अन्य यूनिवर्सिटी का कोई विद्यार्थी है तो उसका ग्रेजुएशन एडमिशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जब आप बीएड में एडमिशन लेने जाएंगे तो बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन यदि आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र या छात्रा हैं, तो आपका रिजल्ट बाई चांस नहीं आया है तो आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन बीएड में एडमिशन लेने के बाद यदि आपका रिजल्ट आता है और आप न्यूनतम अर्हता को प्राप्त नहीं करते, मतलब कि 50% और अदर कैटेगरी वाले 45% मार्क्स नहीं लाते, तो उनको बीएड से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब शॉर्ट में ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। देखिए, बीएड पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से नियमित पाठ्यक्रम है, रेगुलर कोर्स है। तो आप एक रेगुलर कोर्स के साथ दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो खासकर आप बीएड के साथ तो नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा मन बना रहे हैं, एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि अभी मैं लॉ कर रही हूँ तो मैं क्या बीएड भी कर सकती हूँ, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप, क्योंकि लॉ भी क्या है, लॉ भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, और यहाँ पर साफ दिया गया है कि रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स से 2 कोर्स साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर आपको बीएड करना है तो आप सिर्फ बीएड ही कीजिएगा, साथ में कोई रेगुलर कोर्स या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद सीधे आप बीएड कर रहे हैं, तब मैं आपको एक राय दूंगा कि आप बीएड के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी से आप एमए डाल लीजिए। अगर आपने बीए किया है तो आप एमए डाल लीजिएगा, अगर आपने बीएससी किया है तो आप एमएससी या एमकॉम वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में यूजीसी ने कहा है, देखिए यूजीसी क्या है, यूजीसी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है हमारे इंडिया में, तो इनके लिए नियम बनाता है, ठीक है। तो यूजीसी ने एक नियम निकाला है कि आप एक रेगुलर कोर्स के साथ साथ आप प्राइवेट से, मतलब कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से आप साथ में कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं, बशर्ते वो प्रोफेशनल कोर्स ना हो, ठीक है। आप उसमें एमई कर सकते हैं और एमएससी कर सकते हैं या फिर एमकॉम कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद आप अभी 2 साल बीएड करोगे, फिर 2 साल के बाद आप फिर 2 साल फिर एमए करोगे, ठीक है, एमए या एमकॉम जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, और पोस्ट गवर्नमेंट की बहुत कम आती है, बहुत सालों में एक बार आती है ना। तो आप बीएड के साथ साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी भी कर लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप 2 जगह आप कर सकते हैं हैंडल, तो आप पक्का कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ भी नीचे दिया गया है कि अभी आप अगर किसी सेवा में सेवारत हैं तो आप, अगर आपको बीएड करना है तो आप अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करके आप अपना बीएड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके परीक्षा का पूरा पैटर्न क्या है, ठीक है, किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा। इसमें आपके 2 भाग हैं, ठीक है, एक भाग 1 और एक भाग 2। भाग 1 में क्या है, ये जनरली जो साइंस ग्रुप के हैं, जो आर्ट्स ग्रुप के हैं और जो कॉमर्स ग्रुप के हैं, ये तीनों के लिए ये अप्लाई होगा, ठीक है, कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला पेपर जिसमें
भाग 1 के अंदर ए है, इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन OMR में आपको उसमें वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चुनिएगा या फिर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपको ग्रामर मेनली हमारा जब आया था हमारा ग्रामर ही आया था और ग्रामर ही पूछा जाता है, तो इसमें ग्रामर में आपको फोकस करना है। चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तब भी आप हिंदी का भी भर सकते हैं, और चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो आप इंग्लिश भी भर सकते हैं, तो इसमें इतना कोई अनिवार्यता नहीं होती। अगला जो है बी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका एक जीके का टेस्ट होगा और इसके साथ ही कुछ 10-15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछ लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, तो इतना आप घबराना मत। ठीक है, तो इसमें आपको जीके पूछा जाएगा। 50 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से लैंग्वेज टेस्ट में भी होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और कुल टोटल इसमें 50 मार्क्स और ये 50, टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स का आपका भाग 1 का प्रश्न पत्र होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में क्या है दोस्तों, इसमें आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, और दूसरा आपका ऑप्शनल टेस्ट होगा। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये आपने शायद पहले ना सुना हो। इसमें आपकी 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 मार्क्स का, और दूसरा ऑप्शनल पेपर हो गया आपका वो भी 100 मार्क्स का। मतलब टोटल जो भाग 2 है वो होगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, और भाग 1 100 मार्क्स का। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका होता क्या है, जनरली इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया आप एक शिक्षक हैं और जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कक्षा में विद्यार्थी हल्ला कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के इसमें आपका क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक शिक्षक की भांति उसमें पर सोचना है। आप एक विद्यार्थी की भांति मत सोचिएगा। एक आदर्श शिक्षक क्या करेगा, तो उसी प्रकार के आपको 4 ऑप्शन देंगे। चारों ऑप्शन बहुत रिलेवेंट लगते हैं, और आपको लेकिन अपनी सूझबूझ से आपको जो सबसे सटीक आंसर होगा उसको आपको चुनना है। यह बहुत स्कोरिंग होता है, जिसमें जो विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करता है वो 80+ इसमें मार्क्स ले आता है। ठीक है, अगला जो पेपर है वो है ऑप्शनल पेपर। देखिए ऑप्शनल पेपर में आपको क्या करना है, इसमें कुल 3 पेपर होते हैं। साइंस ग्रुप वाले के लिए साइंस का पेपर आएगा, आर्ट्स वाले के लिए वही जीके का पेपर आएगा, और कॉमर्स वाले के लिए कॉमर्स का पेपर आता है। आर्ट्स वाले के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसके 2 आर्ट्स के पेपर हो गई। एक ऊपर जीके का क्वेश्चन पहले आया था 50 मार्क्स का, और एक 50 क्वेश्चन आपका इसमें आएगा। ठीक है, भाग 2 में आएगा, तो आर्ट्स वाले के लिए बेनिफिशियल रहता है। साइंस वाले क्या करिएगा, आप इसमें अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल की ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12th लेवल का पूछ लेगा, लेकिन इसमें जो भी गणित के विद्यार्थी हैं, गणित इसमें बहुत कम पूछी जाती है। कभी कभी हमारे समय में गणित के 1-2 क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन आप अच्छे से बायोलॉजी में अच्छी पकड़ बना के जाना। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। कॉमर्स वाले कॉमर्स की अपनी तैयारी कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ और, जो भाग 1 है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक लैंग्वेज का टेस्ट होगा और जीके और रीजनिंग का टेस्ट होगा। इसमें आपको 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, दोनों को मिला के, क्योंकि 50 का आपका जीके था और 50 का आपका लैंग्वेज था, तो 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 27 मार्क्स लाने हैं। और भाग 2 से, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट था और ऑप्शनल पेपर था, इसमें आपको 200 मार्क्स में से आपको टोटल 80 मार्क्स लाने हैं, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 54 मार्क्स लाने हैं 200 में से। ठीक है, अगर आपकी इन मिनिमम मार्क्स से कम आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका ध्यान रखना। आपको भाग 1 में 40+ नंबर लाने हैं, और भाग 2 में 80+ नंबर लाने हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होना है ये होना है 300 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी तुक्का भी लग जाता है और क्वेश्चन सही भी हो जाता है, उसमें आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो रिस्क ले सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि आपको गवर्नमेंट सीट निकालने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखिए पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि जो जनरल बॉयज़ हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 210+ आपको मार्क्स लाने होंगे, और 210+ ही कट ऑफ भी गई थी।
ठीक है। इस बार भी मैं कह रहा हूँ कम से कम आप 210, कम से कम आप 215 प्लस मार्क्स लेके आइए जनरल बॉयज़, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इतने ज़्यादा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। और जो दो कॉलेज है उसमें भी आरक्षण होता है, महिला सीटों के लिए अलग रिजर्व होती हैं, तो बहुत कुछ होता है, तो उससे जनरल बॉयज़ की सीट घट जाती हैं। तो आप कम से कम 215 लाने की कोशिश कीजिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो अल्मोड़ा मिल जाएगा या फिर पिथौरागढ़ मिल जाएगा। जनरल गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 200 प्लस में आपको, कभी कभी सेकंड काउंसलिंग में 195 में प्लस में भी मिल जाता है, फिर भी आप 200 प्लस लाने की कोशिश कीजिएगा, 200 प्लस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। EWS वाले भी 200 प्लस 195 प्लस ही माने, और जो SC ST OBC वाले हैं वो 190 प्लस माने, ठीक है। कितने? 190 प्लस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, ये एक्चुअल में होते हैं डिग्री कॉलेज, सरकारी कॉलेज ही होते हैं, ठीक है। सरकारी डिग्री कॉलेज होते हैं, जैसे रानीखेत है, बागेश्वर है, बेरीनाग है, और यहाँ लोहाघाट चंपावत में है। तो ये होते गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, लेकिन इनमें जो ये B.Ed की सीटें होती हैं ये अर्ध सरकारी टाइप की होती हैं। अर्ध सरकारी कहने का मतलब है इसमें बच्चे को लास्ट ईयर जो अभी फीस पड़ती है इनकी, ये पड़ती है 36,000 रुपये, ठीक है। कितनी पड़ती है? 36,000 पड़ती है, 1 साल की पड़ती है। तो ये 36,000 इसमें बच्चे को देने पड़ते हैं, स्टूडेंट को देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में अंतर क्या हो गया? देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर ये है, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है लगभग 55,000 प्लस होती है, ठीक है। 55,000 से ज़्यादा होती है 1 साल की। तो देखिए 55,000 से 36,000 रुपये आपको पड़ रही है 1 साल की, तो फ़ायदा ही होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में एक स्टेट कोटा भी होता है। वो स्टेट कोटा मिलता है प्राइवेट कॉलेज में। वो स्टेट कोटा क्या होता है? उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन आपको करना प्राइवेट कॉलेज से है, तब आपकी फ़ीस पड़ती है लगभग 42,000 से 45,000 के बीच में पड़ती है, ठीक है। 42,000 से 45,000 के बीच में पड़ती है। और अगर मैं साथ में अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करता था तो मेरी फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पड़ती थी लगभग 5,000 रुपये, ठीक है। कितनी? 5,000 रुपये पड़ती थी। और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हमारी फ़ीस पड़ी थी लगभग 2,200 रुपये पड़ी थी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। गवर्नमेंट की फ़ीस कम होती है, बहुत कम होती है, और इसमें फिर आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, क्या मिलती है, मैं आपको बाद में भविष्य में बताऊँगा, ठीक है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, सेमी की कितनी है, तो मैंने आपको यही बता दिया, ठीक है। गवर्नमेंट की फ़ीस होती है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में 5,000 रुपये, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में 2,200 रुपये। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है जो कि रानीखेत, बागेश्वर, बेरीनाग और लोहाघाट में है, इनकी फ़ीस होती है 1 साल की 36,000 रुपये, ठीक है। कभी कभी बढ़ जाती है, अभी लगभग मुझे जहाँ तक पता है 36,000 रुपये है, ठीक है। और स्टेट कोटा की फ़ीस होती है 42,000 से 45,000 के बीच में होती है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो पूरी तरह से प्राइवेट हैं, उनकी फ़ीस होती है लगभग 55,000 प्लस होती है, ठीक है। और इसमें एक NRI कोटा भी होता है। NRI कोटा क्या होता है? वो ये है कि आपको अगर B.Ed एंट्रेंस नहीं देना, आपको सीधे एडमिशन लेना है, तो एक NRI कोटा होता है, और उसमें आपकी लगभग फ़ीस 75,000 80,000 से ऊपर होती है 1 साल की। वो काफ़ी महंगा होता है, ठीक। तो ये है मोटा माटी जो भी मैंने आपको बताया फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा सेमी फाइनेंस कॉलेज है, ये मैंने आपको सब बता ही दिया, ठीक है। और ये 2 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं, माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंपावत और देवभूमि कॉलेज, ये है बनबसा चंपावत में, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक है शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा, और पिथौरागढ़ में एक कॉलेज है लक्ष्मण सिंह मेहर कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। बाकी बागेश्वर का कॉलेज, चंपावत का कॉलेज, ये लोहाघाट में है, और एक रानीखेत और बेरीनाग, और बस ये 4 कॉलेज क्या हैं, ये हैं आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज वैसे इसको कहते हैं, लेकिन इनका नाम होता है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस मतलब खुद से ही हमको फ़ीस देनी है। गवर्नमेंट में क्या होता है, हम थोड़ा बहुत फ़ीस देते हैं, बाकी हमारी जो फ़ीस है वो सरकारी देती है, ठीक है। और सीटें यहाँ भी दी गई हैं, कितनी सीटें हैं, लगभग 55 सीटें होती हैं, 5 सीटें EWS की होती हैं, और टोटल वैसे 50, तो 55 सीटें होती हैं। और यहाँ पूर्ण जो प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ 110 सीटें होती हैं, ठीक है।
दोस्तों अब बात करते हैं अधिमान अंक की। बीएड एंट्रेंस में क्या होता है दोस्तों, जितने मार्क्स आप लाए हैं वो तो आपके सेव रहेंगे, साथ में आपको कुछ अलग तरीके से आपको वेटेज भी दिया जाता है। वो किस आधार पर होता है आइए उससे जानते हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा अच्छे से दिया गया है। यदि आप राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको किस प्रकार अंक आवंटित होंगे इसमें दिया गया है। इसके अलावा यदि आपको एनसीसी में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट मिला है तो उसके भी आपको मार्क्स इसमें दिए गए हैं। एनएसएस में क्या होता है दोस्तों, एनएसएस में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का मार्क्स नहीं मिलता, एक मार्क्स भी नहीं मिलता दोस्तों। इसका आप सर्टिफिकेट लगाइएगा भी मत, ठीक है, इसका मार्क्स नहीं मिलता। एनएसएस में जो आपके मार्क्स मिलते हैं, जो अधिमान मिलता है वो मिलता है जो 7 दिवसीय शिविर होता था, ठीक है, जो हमारे स्कूल से बाहर जाता है तो उसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने जो विशेष शिविर है 7 दिवसीय वाला, अगर आपने 2 बार या 2 से अधिक बार किया है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने एक बार किया है तो इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने एक भी विशेष शिविर नहीं करा है लेकिन आपकी एनएसएस थी तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना होगा। इसके अलावा इसमें स्काउट का भी दिया गया है और किस प्रकार से यदि किसी के पिताजी पुलिस या आर्मी में तो उन्हें भी 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। इसमें सब कुछ दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और टोटल जो आपको अधिमान है, हो सकता है कहीं किसी विद्यार्थी के पास खेल भी होगा, एनएसएस भी होगा, एनसीसी भी होगा, तो उसका तो वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 25 मार्क्स से आपको ज़्यादा का वेटेज नहीं मिलेगा। और जब आप फॉर्म भरोगे तो आप किस जगह आपको एग्ज़ाम देना है उसकी एक लिस्ट दी गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 6 जगह आप एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। इन 6 जगह पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके लिए जो भी सहूलियत है, आपके घर के पास जो भी ये एग्ज़ाम सेंटर है, आप वहाँ जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स जो कि आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। इसके अलावा भी आप अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस प्रोस्पेक्टस का PDF भेज दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप तैयारी करेंगे कैसे। देखिए मैंने अपने YouTube चैनल में जितने भी मेरे पास पुराने पेपर्स थे बीएड से रिलेटेड, तो मैंने वो सब सॉल्व कराए हुए हैं। अब उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, ठीक है। मैं उन प्लेलिस्ट का लास्ट एंड स्क्रीन में मैं इनका लिंक दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इसमें अभी मैंने आपको पीछे बताया टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप लगभग आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तो उसमें मिल ही जाएगा, आपको गवर्नमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आगे भविष्य में मैं अभी और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीएड के फॉर्म भी आ गए हैं करके, ठीक है। उनको लास्ट टाइम में पता चलता है तो तब तक बहुत देर हो जाती है, वो तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।